नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक फार्मर था जो दिन रात मेहनत करके अपनी फार्मिंग किया करता था और उसके पास काफी लैंड थी, काफी कैटल थी, काफी शीप्स थे, काफी हॉर्सेस थे। उनका ख्याल वो खुद ही रखता था। धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगा और अब उसे इतना काम जो था वो संभाला नहीं जा सक रहा था। साथ साथ में बैंक के काम और कागजी काम भी इतने बढ़ गए थे कि अब उसके पास फार्म पे इतना ज्यादा ध्यान देने के लिए वक्त नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी को रखूं, लेकिन रखना ऐसे इंसान को चाहता था जो कि उसकी गाय भैंसों का, कैटल का, हॉर्सेस का, सबका अच्छे से ख्याल रख सके, जो कि उनसे प्यार करता हो, जो कि उनकी तकलीफों को समझता हो। एक दिन फार्मर ने सोचा कि मैं आज शहर जाता हूं और देखता हूं कि शायद मेरे को कोई एम्प्लॉय मिल जाए जो ये काम संभाल सके। और वो अपने घोड़े पे बैठ के शहर पहुंचा। शहर पहुंचने के बाद उसने अपने घोड़े को वहीं पे चौक में बांधा और देखने लगा कि कहीं कोई यंग आदमी दिखाई दे जिससे वो बात कर सके। काफी देर बैठा रहा तो उसको इवेंचुअली एक दुबला पतला सा यंग लड़का नजर आया। उसने उसके पास जाके पूछा कि तुम यहां बैठे हो, क्या तुम्हें काम की जरूरत है? मेरे पास काम है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो। क्या तुम फार्म पे काम करना पसंद करोगे? क्या तुम्हें फार्म पे काम करना आता है? क्या कैटल्स का ख्याल रखना आता है? तो उस लड़के ने कहा, हाँ, मैं तूफानी रातों में आराम से सो सकता हूं। तूफानों के थ्रू मैं आराम से सो सकता हूं। जब फार्मर ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा अटपटा सा लगा कि मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं और ये जवाब क्या दे रहा है कि मैं तूफान में भी सो सकता हूं। उस इंसान ने सोचा कि हो सकता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, कोई बात नहीं। वो वहां से चला गया और सारा दिन यहां से वहां बहुत से लोगों से बात करी, लेकिन उसे शाम तक कोई ऐसा नहीं मिला जो कि उसके फार्म पे काम करने आ सके। शाम को जब अपना घोड़ा लेने वापस चौक में आया तो देखा कि वो लड़का अभी भी वहीं बैठा हुआ था। उसने फिर दूसरे तरीके से उससे पूछा कि क्या कभी तुमने घोड़ों भेड़ों का ख्याल रखा है? उसने फिर वही जवाब दिया, मैं तो तूफानों में भी सो सकता हूं। अब फार्मर के पास और कोई चारा नहीं था। उसने मन में सोचा, इसे ले ही चलता हूं, देखता हूं कैसा काम करता है, मालूम नहीं क्या बोल रहा है ये। और फार्मर ने उसको अपने साथ लिया, घोड़े पे बिठाया और उसे अपने फार्म पे ले आया। अब जैसे फार्मर उसको लेके आया, अगले दिन से कुछ बैंक के काम बहुत ज्यादा आ गए और फार्मर काफी बिजी हो गया। कम से कम 10-15 दिन निकल गए, लेकिन वो देख नहीं पाया कि वो लड़का काम कैसा कर रहा है। लेकिन आज रात एकदम से बहुत तेज तूफान आ रहा था और इस फार्मर को लगा कि इस तूफान में तो जहां उसकी गाय भैंसे रखी हैं उसके ऊपर का छप्पर भी उड़ जाएगा और जहां उसने घोड़े बांध रखे हैं उनके गेट्स खुल जाएंगे और जहां पे उसने भेड़ बकरियां पाल रखी हैं वो जो जाल है वो उजाड़ हो जाएगा। तो वो बहुत घबरा गया और भागते भागते वो सीधा फार्म में उस लड़के के कमरे के बाहर पहुंचा और आवाज लगाने लगा उसको कि अरे खोलो खोलो, तूफान आ रहा है, अरे खोलो दरवाजा, तूफान आ रहा है। लेकिन अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया। काफी देर खड़काने के बाद भी उसे जवाब नहीं आया। अब फार्मर बड़ा परेशान हो गया कि अब तो आज इतनी तूफान में तो उसकी गायें भैंसे ये सब ना जाने अब क्या हो चुका होगा। और वो भागता भागता अपने फार्म के अंदर घुसा तो उसने देखा ये क्या, सारी गायें भैंसें जो थी अच्छे से बंधी हुई थी, उनका छप्पर भी बहुत टाइट अच्छे से बांधा गया था। जहां जहां भी घोड़े थे उनके दरवाजे जो थे वो बहुत अच्छे से कील नुकेल के साथ ठोक के अच्छे से टाइट किए गए थे। जहां जहां भी उसकी भेड़ बकरियां थी उनके ऊपर का छप्पर भी बहुत अच्छे से टाइटली बंधा हुआ था कि कोई भी चीज उसको उड़ा नहीं सकती थी। और अब जाके उस फार्मर को ये बात समझ में आई कि वो लड़का क्या कहता था कि मैं तो तूफानों में भी सो सकता हूं। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम करें मन लगा के करें और ऐसा करें कि उस काम के बारे में कभी हमें परेशानी ना उठानी पड़े, कभी हमें सोचना ना पड़े और कभी इतने लेजी ना बने जिंदगी में कि जब जरूरत पड़े तो हम पाएं कि हमारे पास काम ही नहीं है, यानी कि जो हम करना चाहते हैं वो सब उजड़ चुका है।
اسی لیے جو بھی کریں محنت سے کریں، اچھے سے کریں، کسی کے لیے بھی کریں، تاکہ جب بھی طوفان آئے آپ آرام سے سو سکو.